अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तारीख़ इस्लाम के उस अजीम जवां मर्द की जिसने दूसरी सलेबी जंग में न सिर्फ नसरानियों को शिकस्त दी बल्कि मदीना में मौजूद दो नसरानी जासूस के जिन्होंने सुरंग खोदकर नाउज़ुबिल्लाह जस्दे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालने की नाकाम कोशिश की थी को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी सल्तनत के बानी इमादुद्दीन जंगी का बेटा था। इमादुद्दीन जंगी सल्जूकी हुकूमत की तरफ से शहर मौसल का हाकिम था। जब सल्जूकी हुकूमत कमज़ोर हो गई तो इसने जंगी सल्तनत कायम कर ली और सलेबियों को शिकस्त फाश देकर तारीख़ में बड़ा नाम पैदा किया। नूरुद्दीन जंगी फरवरी सन 1118 ईस्वी में पैदा हुआ और 28 साल की उम्र में तख्त नशीन हुआ। 1146 से लेकर 1174 ईस्वी तक 28 साल तक हुकूमत की। इसने सलेबियों से बैतुल मुक़द्दस वापस लेने के लिए पहले एक मजबूत हुकूमत कायम करने की कोशिश की और इस मकसद को हासिल करने के लिए गिरदो नवाह की छोटी छोटी मुसलमान हुकूमतों को ख़त्म करके इनको अपनी मुमलिकत में शामिल कर लिया। मिस्र पर कब्ज़ा करने के बाद नूरुद्दीन ने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करने की तैयारियां शुरू कर दी। नूरुद्दीन जंगी उन खुशनसीब इंसानों में से एक हैं जिन्हें ख्वाब में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। ये वाक़या सन 557 सने हिजरी का है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने जबकि वो ईसाइयों के साथ सलेबी जंगे अजीम में मशगूल थे, ख्वाब देखा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो गरबा चशम नीली आँखों वाले आदमियों की तरफ इशारा फरमा रहे हैं। ये देखते ही चौंक कर सुल्तान की आँख खुल गई। दूसरे और तीसरे रोज़ भी जब ऐसा हुआ तो सुल्तान ने फ़ौरन चंद हमराही के साथ अज़्म सफ़र किया। न दिन देखा न रात, रवां दवां 26 दिन का तवील सफ़र 16 दिन में तय करते हुए मिस्र से मदीना शरीफ पहुँचे और जितने भी बैरूनी बाशिंदे मदीना शरीफ में मुकीम थे सबकी ज़ियाफ़त का एहतमाम किया। जहाँ ये एहतमाम किया गया वो मैदान अब भी दारुल ज़ियाफ़ा के नाम से मशहूर है। सुल्तान ने हर शख्स पर गहरी निगाह डाली मगर वो दो शख्स नज़र ना आए जो ख्वाब में दिखाए गए थे। पूछा, क्या और भी कोई बाकी है? मालूम हुआ कि दो मगरबी दरवेश जो गोशा नशीन रहते हैं वही बाकी रह गए हैं। चुनाचा सुल्तान के हुक्म पर वो बुलवाए गए। जो ही वो आदमी सामने आए इनको देखते ही सुल्तान ने पहचान लिया कि इन्हीं की तरफ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया था। इनको लिए हुए सुल्तान इनकी क़यामगाह पर आए। देखा कि इधर उधर चंद किताबें पड़ी हुई हैं। ज़मीन पर एक मामूली टाट पड़ा हुआ है और इस पर मुसल्ला बिछा हुआ है और चंद बर्तन रखे हैं जिनमें कुछ अनाज है। सुल्तान खामोश सोच रहा था कि ख्वाब का क्या मकसद हो सकता है। अभी हैरानगी के आलम में ही थे कि उन्होंने बिछा हुआ टाट और मुसल्ला उठा लिया। देखा तो इसके नीचे गड़ा है जिस पर पत्थर रखा हुआ है। पत्थर उठाया
तो देखा कि सुरंग खोदी गई है और वो सुरंग अंदर ही अंदर, जिसमें अनवार मुबारक के करीब पहुंच गई है। ये देखकर सुल्तान गुस्सा से लरजने लगे और सख्ती से तफ्तीशे हाल करने लगे। आखिर दोनों ने इकरार किया कि वो नसरानी हैं जो इस्लामी वज़ा में यहाँ आए हैं और इनके ईसाई बादशाह ने जस्दे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाल लाने के लिए इनको भेजा है। इन हालात को सुनकर सुल्तान की अजीब कैफियत हो गई और वो थर-थर कांपने और रोने लगे। आखिर इन दोनों को अपने सामने कत्ल करा दिया और मस्जिद नबवी की दीवार के गिर्द इतनी गहरी खंदक खुदवाई कि पानी निकल आया। फिर लाखों मन सीसा पिघलवा कर इसमें डलवाया और सतह ज़मीन तक सीसा की ज़मीन डोज ठोस दीवार कायम कर दी ताकि आइंदा कोई दुश्मन ऐसी हरकत न कर सके। सुल्तान के दिल में बैतुल मुक़द्दस फतह करने की काफ़ी तमन्नाएं थीं, लेकिन कुछ अंदरूनी चपकलिशों के बाइस ऐसा न कर सके। जबकि बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद उमर में रखने के लिए उन्होंने आला दर्जे का मिंबर भी तैयार करवा लिया था। इनकी ख्वाहिश थी कि फ़तह बैतुल मुक़द्दस के बाद वो इस मिंबर को अपने हाथों से रखेंगे, लेकिन शायद खुदा को ये मंजूर न था। नूरुद्दीन अभी हमले की तैयारियां ही कर रहे थे कि इनको हशीशीन नामी शख्स ने जहर दे दिया, जिससे इनके गले में सोजिश पैदा हो गई जो कि इनकी मौत का बाइस बनी। 15 मई सन 1174 ईस्वी को इनका इंतकाल हो गया। इंतकाल के वक्त नूरुद्दीन जंगी की उम्र 58 साल थी। तारीख के औराक में इस मुजाहिदे अजीम को खुलफाए राशिदीन और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के बाद फहरिस्त में मकाम देते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद इस जैसी इल्मी वीडियोस देखने के लिए कर लें हमारा चैनल इल्म की लाइब्रेरी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें ताकि रहते रहें आप बाखबर हमारी हर नई आने वाली वीडियो से।